तो फ्लिपकार्ट में कई बार हो जाती है आपकी पेमेंट ब्लॉक। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में क्या क्या रीज़न से पेमेंट ब्लॉक होता है। अनब्लॉक करने के अगर कोई चांसेस हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ब्लॉक हो गया तो आपका पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, और फ्लिपकार्ट में कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जब पेमेंट आपकी नहीं आती है या कई रीज़न से रुक जाती है। तो पेमेंट रिलेटेड जो ब्लॉकिंग है, पेमेंट नहीं आने को लेके, उसमें जो भी डाउट्स होते हैं उसको मैं इस छोटी सी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड वीडियोस के लिए। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं ज़्यादा इसमें कोई लेक्चर नहीं दूंगा। सिंपल आपने क्या करना है, अपने सेलर सपोर्ट पे जाना है। सेलर सपोर्ट में आप ये वाला अगर ये लिखेंगे वाई इज माई पेमेंट ब्लॉक्ड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपकी पेमेंट ब्लॉक क्यों हुई है। अगर इनकेस आपकी पेमेंट ब्लॉक हुई है तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली टिकट रेस करने का ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं दे रहा है, बट आप दूसरा इसी से रिलेटेड एक टिकट रेस कर सकते हैं और पेमेंट आपकी ब्लॉक क्यों हुई है उसको आप फ्लिपकार्ट से पूछ सकते हैं। राइट, यहाँ पर आई गेस अभी नहीं दे रहा है टिकट रेस करने का ऑप्शन। सो रीजन क्या है वो आपको वहां पे पता चल जाएगा, बट पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और उसको कैसे तोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैंने जस्ट छोटा सा नोट्स भी यहाँ पर बनाया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बैंक पेंडिंग। कई बार क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट जो रहता है वो वेरिफिकेशन पेंडिंग रहता है। ये स्पेशली न्यू सेलर के लिए होता है। तो इसके लिए जस्ट आप यहाँ पर अपने मैनेज प्रोफाइल में जाके यहाँ पर बैंक डिटेल्स में जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं ओपन करूंगा क्योंकि सामने वाले की बैंक डिटेल यहाँ पर रिवील हो जाएगी। तो इस पर आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव है आपका बैंक अकाउंट या पेंडिंग है, उसमें क्लिक करके पता कर सकते हैं। अगर पेंडिंग है तो आप उसको एक्टिव करवाइए पहले। उसके लिए एक वेरिफिकेशन होता है, फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट में छोटा सा अमाउंट भेजता है, वो अमाउंट आपको बताना पड़ता है कितना है और आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपका बैंक अकाउंट, अगर आपका पेमेंट होल्ड है तो इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन, अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से भी कई बार क्या होता है, आपका पेमेंट जो है वो रुक जाता है। तो अकाउंट ब्लॉक है नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी जस्ट आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल पे आएंगे और सबसे टॉप में आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट इज एक्टिव। तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है, सस्पेंडेड है, डिलीटेड है या कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और अगर यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे डिटेल भी बता दी जाएगी कि टेम्पररी ब्लॉक है, परमानेंट ब्लॉक है, किस डेट को खुलेगा, क्योंकि कई बार टेम्पररी ब्लॉक होता है, कई बार परमानेंट ब्लॉक होता है। अगर परमानेंट ब्लॉक हुआ है तो ऑब्वियसली आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ हो सकता है तो मेरी टीम आपको बता देगी, फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। राइट, अब अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ गया कि आपका अकाउंट बंद ही कर दिया फ्लिपकार्ट ने, अब ओपन ही नहीं करेगा, तो पेमेंट का क्या होगा। तो उसके बाद पेमेंट जो होती है वो 60 डेज के बाद, जिस दिन ब्लॉक हुआ उसके 60 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ये भी चीज है। उसके बाद कई बार क्या होता है, नेगेटिव पेमेंट्स हो जाती है आपकी। जो आपकी पेमेंट्स है, पेमेंट आपको पता है, आप अपने पेमेंट में जाके अपनी पेमेंट देख सकते हैं। तो अगर आपकी पेमेंट नेगेटिव में आ रखी है तो इस वजह से भी आपका पेमेंट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव है। फिर आप और भी सेल करेंगे उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ, नेगेटिव पेमेंट रहेगी तो यहाँ पर अगर आप और सेल करेंगे तो वो उसमें से कटता जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव सेल करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, ये बहुत सारे सेलर को डर रहता है। ठीक है, उसके बाद द लास्ट डे ऑफ द मंथ हो तो पेमेंट रुक जाती है। ये भी बहुत कम सेलर्स को पता होता है। देखिए, फ्लिपकार्ट हर दूसरे दिन पेमेंट देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, 3 दिन हफ्ते में पेमेंट फ्लिपकार्ट आपको प्रोसेस करता है। पहले मंडे को, ट्यूसडे छोड़ के वेंसडे को, वेंसडे छोड़ के फ्राइडे को। तो 3 दिन आपकी पेमेंट आते रहेगी जितनी बनती रहेगी। राइट, अब होता क्या है कि मान के चलिए मंडे, वेंसडे या फ्राइडे मंथ के आखिरी दिन अगर पड़ गया, राइट, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपकी पेमेंट है वो उसके पहले ही एक दिन आ जाती है और कुछ केसेस में उसके अगले दिन वाले में आती है, मतलब अगले साइकिल में आती है। जैसे अगर ये महीना 31 जा रहा है और 31 को मंडे पड़ रहा है तो आपकी जो पेमेंट है मंडे वाली वो उस दिन नहीं आएगी, क्योंकि आखिरी दिन है। या तो वो सीधे अगले उसके मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को वेंसडे में आएगी, और या तो फिर उसके पिछले फ्राइडे में आ जाएगी।
तो ये चक्कर रहता है, तो इससे भी आपको अवेयर रहना है, ठीक है। और पेमेंट ब्लॉक किस में होता है? फेस्टिवल्स या ओकेशन के दिन पेमेंट फ्लिपकार्ट नहीं देता है। जैसे कई बार नेशनल हॉलीडे आ जाता है मंडे, वेंसडे या फ्राइडे को, तो उस दिन आपकी पेमेंट नहीं आएगी। कई ऐसे ओकेशंस भी होते हैं, सिर्फ नेशनल हॉलीडे की मैं बात नहीं करूंगा, कई बार ऐसे ओकेशंस आ जाते हैं जहां पर जो ओकेशंस उतने बड़े नहीं है, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नहीं है, तो आप देखिए कि अगर आपकी पेमेंट आज नहीं आई है या कल नहीं आई थी या कुछ दिन से नहीं आई है, तो क्या रेगुलर कोई आपके एरिया में कोई फेस्टिवल तो नहीं चले हैं, तो बैंक हॉलीडेज वगैरह वगैरह में पेमेंट्स कई बार रुक जाती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट पर जो है वो पेमेंट ऑन होल्ड हो जाती है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपकी पेमेंट रुकेगी या ऑन होल्ड होगी। आई होप आपको अपना जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इसमें मिल गया होगा। अभी भी सोल्यूशन नहीं मिला है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वैसे तो मैंने सारी चीज़ों का यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया है। चलिए, ये शॉर्ट वीडियो थी जस्ट यही समझाने के लिए, पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि परेशान हो जाते हैं हम लोग कई बार। बाकी आप चाहें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है पेमेंट ब्लॉक क्यों है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो आप कोई भी एक टिकट रेस करके पेमेंट से रिलेटेड आप लिख सकते हैं मेरी पेमेंट ब्लॉक हो गई है, टिकट रेस करके सेलर सपोर्ट से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी टीम को अपना अकाउंट दिखा के पता कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।